यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का री एग्ज़ाम के लिए सामान्य जानकारी का यह प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होगा और इसे देख करके आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कितना हुई है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपको बताना होगा कि आपने 50 में से कितना सही किया है। वीडियो के दौरान भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका उत्तर भी आप हमें कमेंट करके बताते रहेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया है कुछ पदों के नाम और यहाँ पे सामने राजाओं के नाम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। यहाँ पे देखिए जो दीवान ए बंदगान है, बंदगान में ये जो पद रखे गए थे, ये जो सैनिक होते थे उनकी सेवा करने के लिए लोग रखे गए थे और ये रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं। आपके विकल्प है चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान या फिर सुनामी। 2 सेकंड में अपना उत्तर बताया करिए। सही उत्तर होगा प्रतिचक्रवात। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। जो फाइलेरिया रोग होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। 2 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर कमेंट करके बता देंगे। सही है वचुरेरिया वेनिक्राफ्टी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात बताएं। अगर हम नियाग्रा जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं तो ये है ओरेंटेरियो और ईरी के बीच, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। जैसे जब देश आज़ाद होने वाला था तो मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, वो भी अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें 14 मांगें थी। तो यहाँ पे ये प्रस्ताव इन्होंने कब रखा ये आपको बताना है। ये रखा 1929 में। किसने रखा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव। मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? यह है महेंद्र बर्मन का। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। वंदे मातरम चूँकि राष्ट्रीय गीत है तो इसे सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी में, यानी कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। जैसे यहाँ पे घास के जो मैदान होते हैं उनका नाम लिखा गया है, आगे लोकेशन है तो आपको ये मिलान करना है कि कौन कहाँ पे है। जैसे पंपास कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो पंपास होता है अर्जेंटीना में। जो अर्जेंटीना में घास के मैदान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पंपास। उसी तरह जो डाउन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहाँ पाते हैं डाउन्स को? तो डाउन्स होते हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया पे। तो आपने देखा कि यहाँ पे तीसरा दूसरा यानी कि 3 और 2 करके बस एक ही विकल्प है। जैसे कि पंपास वाला का 3 हो गया, डाउन्स वाला का ये हो गया, तो इस तरह एक ही विकल्प है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि हवाला क्या है। हवाला का नाम आप अक्सर सुने होंगे फिल्मों में या फिर इस तरह जो वित्त मंत्रालय का कार्यकाल होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो हवाला में होता है क्या कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, मतलब कि एक देश से पैसा को दूसरे देश में भेजने का जो तरीका है, अगर उसमें टैक्स ना दिया जा रहा है, गलत तरीका है, तो इसको हम हवाला बोलते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है और सही उत्तर होगा 1921। 1921 को क्या कहते हैं? महाविभाजन का वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल मिला था और वो भारत के हैं? बताइए, भारत के किस अर्थशास्त्री को नोबेल मिला था? तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो भारत में केवल एक ही लोग को मिला है और इनका नाम है अमर्त्य सेन। कब मिला ये कई बार पूछा गया है, तो 1998 में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए कि भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल किसको मिला इंडिया में? भौतिकी के क्षेत्र में इंडिया में नोबेल सबसे पहले किसको मिला? अगर आपको हिंट दे दें तो ये मिला था 1930 में। कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा
बेसिक, कोबोल, फार्ट्रान या फिर पास्कल? सही उत्तर होगा फार्ट्रान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि रामप्पा मंदिर कहाँ है। तो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के मुताबिक जो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण और इस तरह के अन्य भी पुरस्कार, वो किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन है और सही उत्तर होगा अनुच्छेद 18। क्या आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि यानी कि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? कितने साल के लिए? तो ये है 5 साल के लिए। ये क्वेश्चन करंट का है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? अगर आप यूपी का कोई पेपर दे रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आना आम बात है। सही उत्तर है थारू। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए डायबिटीज़ दिवस कब मनाते हैं? डायबिटीज़ दिवस कब मनाते हैं? ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? यह है टीपू सुल्तान। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? तो विकल्प ऐसे दिए गए हैं ताकि अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज होंगे तो गलती कर जाएंगे। आपका सही उत्तर है 1993। यहाँ पे आपको गलत जोड़ा बताना है, मतलब कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है। ठीक है। तो ये आपको बताना, जैसे कि बांदीपुर तो ये कर्नाटक में है, सरिस्का बिल्कुल राजस्थान में है, अन्नामलाई अभ्यारण्य तो ये है तमिलनाडु में, लेकिन जो पेरियार अभ्यारण्य है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो अब सवाल आता है कि आखिर जब पेरियार आंध्र प्रदेश में नहीं है तो कहाँ पे है? तो ये है आपके केरल में। ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 के सदस्य में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? बताइए। आपके लिए 5 सेकंड मिलेगा इस क्वेश्चन पे, तो आपको कमेंट करके बताना होगा G7 में कौन कौन है। तो पहले आप जान लीजिए कि G7 में है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसको यूके बोलते हैं, लेकिन इनमें से क्या नहीं है? भारत नहीं है। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ा करके कितना कर दी गई है? ये आपको बताना है। अब कर दी गई है 74%। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुताबिक मुख्य तत्वों में क्या सम्मिलित था? मतलब 1935 के अधिनियम में क्या क्या इसमें से सही है? ये 4 चीज़ें दी गई हैं और आपका उत्तर यहाँ पे है। बताइए। एक संघ का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। प्रांतों को स्वायत्तता देना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, बिल्कुल गलत है। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका सही उत्तर क्या होगा? पहला और दूसरा, और ऐसा है केवल ऑप्शन नंबर पहले में। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है किस तरह से? तो ये 3 पादप परिवार से हैं। गेहूँ, जौ, तो आप देखेंगे कि गेहूँ जौ अलग है, मतलब गेहूँ जौ एक साथ है। नींबू अलग है, नींबू और नारंगी एक साथ है। तो इस तरह ये तीनों अलग अलग हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? टोक्यो के लिए ये 25वां क्वेश्चन है और सही उत्तर होगा मरियप्पन थंगावेल को। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाले का विश्व रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? सबसे अधिक समय तक रहने का सही उत्तर है सुनीता विलियम्स। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही। सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल सही। उनको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, बिल्कुल गलत।
उनको हटाया कैसे जाता है, तो उनके लिए एक विधेयक लाना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, वो भी 2/3 बहुमत से, तब जाकर उनको हटाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए आपको बता दें, अमेरिका में है और यह है न्यूयॉर्क में। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? महिलाओं को तो ये दिया जाता है 30%। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएं। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या आप बता सकते हैं 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह आपके लिए चौथा क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइएगा। 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? व्हाट्सएप पे जो आप पैसे का लेन देन करते हैं, तो इसके लिए जो प्रमुख बनाए गए हैं उनका नाम है क्या? मनीष महात्मे। निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N1 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? बर्ड फ्लू, तो जैसे कोरोना आया था वैसे ये भी आया है, कहाँ से? चीन से। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या होगा? 2023 तक, तो इसके रोवर का नाम होगा वाइपर। हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है? यह है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। यूपी के किस जनजाति के द्वारा बहराइच में अपना खुद का आदर्श स्वयं सहायता समूह नाम से निजी बैंक खोला गया है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? थारू, और इन्होंने ही यहाँ पे खोला है। देश का अब तक सबसे बड़ा किडनी प्रत्यारोपण केंद्र यूपी में कहाँ पर है? तो यह SGPGI में होता है किडनी का प्रत्यारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के तहत नहीं आता है? देखिए, टेनिस के ग्रैंड स्लैम में बात करें तो फ्रेंच आता है, इसके अलावा US आता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आता है? तो ये है कोरिया ओपन। KVIC ने यूपी के किस स्थान पे ग्रामीण कारीगरों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है? कहाँ पे किया गया है? झांसी में। यूपी सरकार के द्वारा गांव में बुनियादी विकास को लेकर के मातृभूमि योजना की शुरुआत कब की गई? तो केवल कुछ ही क्वेश्चन आने बाकी हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और इसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। सही उत्तर है 29 अगस्त 2021 को। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथूरी, तमिलनाडु में। देखिए, हम कम से कम समय में इस तरह की वीडियो को कवर कर रहे हैं। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन लेने पे वीडियो बड़ी हो जा रही है। तो अगर आपका सुझाव होगा आप लोगों का, तो अगले वीडियो से 25-25 क्वेश्चन आएगा, जो कि 10 मिनट में कवर हो जाएगा। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह है गोदावरी। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1986 में। 7 दिसंबर 2021 को किसने सी इज ए चेंज मेकर ये कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके द्वारा शुरू किया गया 2021 में। अगर आप 2023 में जून या फिर जुलाई तक का कोई पेपर दे रहे हैं तो ये करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन थे, जिनका निधन हो गया 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में? आपको उनका नाम बताना है। उनका नाम है बिपिन रावत। चलिए, इस समय एक नए CDS बना दिए गए हैं, उनका नाम आप कमेंट करके बताइए। आपके लिए 5वां क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि 5 में से कितने क्वेश्चनों का जवाब आप में से कितने लोग कमेंट करके दे पाएंगे। इस समय सेकंड CDS बना दिए गए हैं।
हिंट दे दें तो वो चौहान है और आपको उनका नाम कमेंट करके बताना होगा। बीते दिनों खबरों में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। अडू एटोल जिसे सिनु एटोल भी कहा जाता है किस देश में स्थित है? सही उत्तर होगा मालदीव। चर्चा में रही लॉरेल हार्बर्ड कौन है? ये एक एथलीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? इनमें से किसको बनाया गया उनका हेड चार्ज? तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा। इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? इनविजन, तो ये है ESA का। आखिरी क्वेश्चन कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है रानी रामपाल को, लेकिन इसने बनाया स्मृति मंधाना को भी, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका A और D। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कवर कर दिया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितना सही किया। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।